जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज का मेरा विषय है कि यंत्र यंत्र क्या है और यंत्र की शक्ति के माध्यम से किस प्रकार इस गुप्त नवरात्रि में आप अपने जीवन में शत्रुओं का नाश करने में सफल हो पाएंगे। शत्रु नाश का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि आप अपने शत्रु का मारण कर देंगे, परंतु हाँ, आप अपने शत्रु द्वारा पराजित नहीं होंगे और वो आपका अनिष्ट नहीं कर पाएगा। आपकी हर प्रकार से सुरक्षा होगी और शत्रु को भरपूर दंड भुगतना पड़ता है। छत्तीसा यंत्र जिसके विषय में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ये छत्तीसा यंत्र, ये 36 का अंक अपने आप में हमारे ऋषि मुनियों ने हर एक चीज को, हर एक साध्य को, यहां तक हमारे ऋषि मुनियों ने हर एक साध्य को, जैसे साध्य से यहाँ तात्पर्य मेरा ये है, छिन्नमस्तिका, ये एक साध्य है जिसकी आप उपासना करते हैं, लेकिन उस छिन्न मस्तिका को एक यंत्र के माध्यम से रेखांकित कर देना, ये हमारी ऋषि मुनियों ने की बनाए हुए यंत्रों की शक्ति है। इसके साथ इन यंत्रों को, जैसे कि कनकधारा स्त्रोत, लक्ष्मी यंत्र, गणेश यंत्र, हर देवता के यंत्र होते हैं, उसी प्रकार से अंकों के माध्यम से यंत्रों की रचना भी की जाती है। उन अंकों में से एक यंत्र जिसे हम छत्तीसा यंत्र कहते हैं, ये छत्तीसा यंत्र के विषय में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। छत्तीसा यंत्र उनके लिए लाभदायक है जो अपने शत्रुओं से परेशान हैं, जिनके ऊपर झूठे फर्जी केस, मुकदमेबाजी इत्यादि आप पे लगाए जा रहे हैं, बेवजह के झंझटों में उलझे हुए हैं, रोग से, किसी भी प्रकार के रोग से आप या आपके परिवार का कोई भी पीड़ित सदस्य है, उसे आप ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए, लेकिन जिसे भी आप ठीक करना चाहते हैं ये यंत्र उसे धारण करवाना होता है। जिसके लिए भी आप ये यंत्र निर्माण, अच्छा, यंत्र का निर्माण जरूरी नहीं है, जैसे छिन्नमस्तिका साधना का लाभ या तो मैं स्वयं लूंगा या मैं मंत्रों के माध्यम से उसका लाभ मैं आपको देने में सफल हो पाता हूं, यदि मैं संकल्प लेता हूं तो। दूसरी बात, उसी तरीके से यंत्र आप सिद्ध करके अपने किसी भी परिजन को, अपने भाई को, अपनी बहन को, किसी भी आपके साथी दोस्त को जिसे आपकी जरूरत है, या अपने किसी भी निकट संबंधी को आप दे सकते हैं। छत्तीसा यंत्र अपने आप में बड़ा ही चमत्कारिक यंत्र है और नाथ संप्रदाय में छत्तीसा यंत्र का विशेष महत्व माना गया है। नाथ योगियों ने अपने पास शत्रु बाधा के निवारण के लिए एक विशेषकर छत्तीसा यंत्र को धारण करना शुरू किया था। तो छत्तीसा यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसका यदि मंत्र के साथ, हालांकि इसी किसी भी मंत्र की समन्वय करने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु यदि सोने को सुहागा करना है तो कुछ मांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जो कालरात्रि माता, जो गुप्त नवरात्रि की तत्कालिक परिस्थिति के अनुसार नवरात्रि के 7वें दिन, मां कालरात्रि के दिन, यदि साधक चाहे तो इस यंत्र को धारण करे, क्योंकि असमय किया हुआ उत्तम कार्य भी साधक के लिए अनिष्टकारी होता है। अगर आप कोई भी कार्य जिसका समय उचित नहीं है, उसके समय आपको एक सही विशेष मुहूर्त में ही कोई भी कार्य सिद्ध करना चाहिए। उस विशेष मुहूर्त से मेरा तात्पर्य है नवरात्रि, दशहरा, होली, गंगा दशहरा, अक्षय तृतीया। शत्रुनाश में विशेषकर छत्तीसा यंत्र के मामले में मैं एक और तिथि को बहुत सर्वोत्तम मानता हूं, वो है अक्षय तृतीया। लेकिन अगर हम इसे नवरात्रि में सप्तमी अथवा गुप्त नवरात्रि भी नवरात्रि के ही समान प्रभाव वाली होती है, तो यदि गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि को हम छत्तीसा यंत्र रात्रि काल में धारण करें तो इसकी शक्ति विशिष्ट रूप से जागृत हो जाती है और यह आपके शत्रुओं को पराजित कर देती है। दूसरी बात, इसका एक मांत्रिक पक्ष भी है। साधक को इस साधना में कालरात्रि अर्थात सप्तमी के दिन दक्षिण मुखी होकर काले रंग के आसन पर बैठना चाहिए। काले रंग की धोती को धारण करें, ऊपर अपने वक्ष स्थल को खुला रखें, जहां तक हो सके अपने सामने काले रंग का बाजोट बनाएं। उस कमरे का कक्ष बिल्कुल एकांत हो, जिसमें उस पूजन के, यदि अन्य दिनों में आप नहीं भी पूजन कर पा रहे हैं, सिर्फ इस मुद्रिका को आप सिद्ध करना चाहते हैं, तब भी आप सप्तमी के दिन रात्रि काल में इसी प्रकार से देवी का पूजन करेंगे, काली माता की मूर्ति या उनके यंत्र के समक्ष। तदुपरांत आप देवी अपने सामने घी जलाएंगे, लाल रंग के फूल से देवी का पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार जो आप कर सकते हैं उसके अनुसार आप देवी का पूजन करें। देवी को प्रसन्न करने के बाद सभी देवताओं से आज्ञा मांग के, भगवान शिव पार्वती सभी देवताओं से आज्ञा मांगकर देवी से प्रार्थना करें कि वो आपको शत्रु बाधा से निवारण करने की आज्ञा दें। नवनाथों को प्रणाम करें, नवनाथ को नमस्कार करके उनके प्रणाम मंत्र का यदि आप जाप करें तो सर्वोत्तम है। के बाद आप उस मंत्र का, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस मंत्र का काली हकीक की माला से 13 माला जाप करिए।
काली हकीक की माला से 36 माला जाप करिए। इस 36 माला का जाप आपको काली हकीक की माला से वाचिक स्वर में, लेकिन एकांत कक्ष में, और जहां तक हो सके तो इसे आप घर से बाहर भी कर सकते हैं। किसी शिवालय या पीपल अथवा बरगद के पेड़ का आप चयन कर सकते हैं। आप दक्षिण इसी प्रकार से आपको बैठ करके मंत्र का जाप करना है। अपने समक्ष यंत्र को अर्थात उस मुद्रिका को, ये 36 यंत्र मुद्रिका स्वरूप बना के आप उंगली में भी धारण कर सकते हैं। किंतु यदि उंगली में आप धारण करेंगे तो आप तर्जनी उंगली अर्थात इंडेक्स फिंगर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप इसे गले में धारण करना चाहें तो आप इसे कवच बना के गले में भी धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे भोजपत्र पे अंकित करके किसी चांदी की लॉकेट में अथवा अष्टधातु की लॉकेट में डाल करके अपने गले में धारण कर सकते हैं। इससे आपको कोई विशेष प्रकार की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती, जितना पंचोपचार पूजन आप कर सकते हैं। किंतु जिस भी चीज के ऊपर आप करेंगे, यदि मैं कह रहा हूं आप भोजपत्र के ऊपर, अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप भोजपत्र लीजिए 20-30 रुपए का, उस पे इसी यंत्र को बनाइए, इस यंत्र की पूजन करिए। उसके बाद एक ताबीज लीजिए, छोटा सा ताबीज लेके उसमें डालिए, मोमबत्ती भर के चाहे लोहबान भर के उसमें छुट्टी करिए, और उसके बाद आप इस मुद्रिका को धारण कर लीजिए। इसमें आपको मंत्र का जाप क्या करना है मैं बता रहा हूं। क्लीम क्लीम ह्रीम अमुक हुम फट, क्लीम क्लीम ह्रीम अमुक हुम फट, क्लीम क्लीम ह्रीम अमुक हुम फट। इस मंत्र का 36 माला जाप करना है। इसके बाद आप उस मुद्रिका को उठा करके उसी समय अपनी तर्जनी उंगली में अथवा गले में धारण कर लें। आप अगर यंत्र रूप में इसे कर रहे हैं तो आप अपनी दाहिनी भुजा में यहाँ पे भी धारण कर सकते हैं, स्त्रियां भी धारण कर सकती हैं। तदुपरांत आपको इसकी 360 आहुति पीली सरसों और नमक और सरसों के तेल से देनी है। जहां तक हो सके आम की लकड़ी का प्रयोग करने के बजाय कांटे की लकड़ी का प्रयोग करें, क्योंकि ये शक्तियां कांटे के प्रयोग से चलने वाली हैं। जाप पूरा होने नींबू की बलि दीजिए और तब आप इस साधना को करिए। फिर आप देखिए आप इसका प्रभाव काफी हद तक, जहां तक मेरा विश्वास है, ये साधना आपके लिए लाभान्वित करने वाली होगी। एक बात और बता दूं आपको, जब भी आप ऐसी साधनाओं को करते हैं किसी के ऊपर लें, स्नान करने के बाद ही आप अन्य कोई काम करें। जब तक आप कोई तांत्रिक क्रिया करने के बाद आप खाना ना खा लें। कई बार क्या साधकों में मैंने गलती देखी है कि साधक साधना करके तांत्रिक प्रयोग किसी पे कर देते हैं, उसके बाद बैठ के अंडा खा लेते हैं, शराब पी लेते हैं। इससे क्या हो जाता है कि वो शक्तियां आपको काउंटर अटैक कर देती हैं, आपको दोबारा मार देंगी। फिर आप पे दूसरी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि एक आप शत्रु की शक्ति के साथ अपनी शक्ति अपने पे ही पलटवार कर लेते हो, और ये हो जाती है तामसिक साधकों से कई बार गलतियां। तो आप इसे समझ करके सावधानी से इन क्रियाओं को कर लाभान्वित होंगे। जय महाकाल।